गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, एग्जाम से पहले कुछ मैं स्पेशल टिप्स दे रहा हूँ आपको। एग्जाम में 100% बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को छोटा सा बनाऊंगा, 10 मिनट 11 मिनट का। अच्छे से सुन के जाना, एग्जाम में अप्लाई करना है इसको। आप देखना, आपको एग्जाम में बहुत मजा आएगा। सबसे पहले देखो भाई, अगर किसी का 16 तारीख को एग्जाम है तो कृपया करके वो पढ़ाई बंद कर दे। ठीक है, अगर आपने इतने टाइम से पढ़ रखा है और लास्ट टाइम में पता है क्या होता है, लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर जब भी हम फिजिकल की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा होता है, लेकिन फिजिकल का डेट जैसे करीब आता है ना, तो लगता है कि सब चीज़ें खराब हो रही है, खराब हो रही है, क्योंकि वो प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा है, उस चीज़ का प्रेशर खत्म कर दो। आप कैसे खत्म करना है मैं बताऊंगा। फिलहाल अगर 16 का किसी का एग्जाम है तो वो 15 को आप कुछ ना पढ़े, वो कंप्लीटली क्या करे, एक चीज़ करे, वो नींद पूरा करे अपना। जितना ज़्यादा सोओगे मन उतना शांत रहेगा, दिमाग में जितना हलचल रहेगा ना, कंफ्यूजन उतना ज़्यादा रहेगा। तो नींद को पूरा करो। ठीक है, फोन को कम यूज करो, यूट्यूब कम स्क्रॉल करना, इंस्टा कम यूज करना, रील्स वगैरह कम देखना। देखो, रील्स वगैरह देखना कोई बड़ी चीज नहीं है, देखने का तो देख लेंगे, उससे पढ़ाई का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन दिमाग जो है ना, दिमाग में जितना हलचल रहेगा, जितनी चीजों को फीड करोगे, ठीक है, वो चीजें ज्यादा रिसेंट की चीजें आपको ध्यान में रहेंगी, और वो सभी चीजें मिलके ना आपके दिमाग में हलचल पैदा करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए वो सही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि फोन को कम यूज करो। एंड अब किसी का जिसका अगर 16 को एग्जाम है गाइस, वो 15 को कंप्लीट पढ़ाई से अब्सटेन करे, परहेज करे। ठीक है, चिल करो। चिल का मतलब ये नहीं कि हम घूमेंगे फिरेंगे। नींद पूरा करो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूर जाना है, तो कोशिश करो ना कि उस टाइम में हम फोन यूज ज्यादा ना करें। खुद को थोड़ा सा हम बोर कर ले गाड़ी में। ठीक है, बोर करोगे मतलब किस तरीके से, लाइक हम देख रहे हैं बाहर की चीजों को, किसी मतलब है ना कि फोन को ज्यादा यूज करके माइंड में कुछ चीजों को नहीं भर रहे। बोर होने पे दिमाग खाली हो जाता है। ठीक है, और नींद आता है। नींद लो पूरा दबा के, और कुछ नहीं। कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करने। बट सबसे पहला टिप्स आपके लिए यही रहेगा, आप नींद जरूर पूरा करना एग्जाम से पहले। पढ़ना मत। जिसका 16 को एग्जाम है, वो जिसका 17 को एग्जाम है, वो 16 को पढ़ाई छोड़ दे। जिसका 18 को एग्जाम है, वो 17 को खत्म कर दे। और इससे पहले अगर मान लो 17 को एग्जाम है, 18 को एग्जाम है, तो आप आराम से 15 तक पढ़ोगे, रिवीजन करोगे। ठीक है, आपने करंट अफेयर कितना पढ़ा है, मेंसुरेशन के फॉर्मूला कितना देखा है, कोई होगा इंग्लिश का ग्रामर कितना पढ़ा है, वोकैबुलरी कितना रिवीजन, एक दिन पहले रिवाइज करके कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लगता है ना कि हम ये रिवाइज करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आप लिख लेना। ठीक है गाइस, तो बस जितना जो चिल करेगा एग्जाम में परफॉर्म, उतना ही अच्छा करेगा। एक दो चीजें मैं बताऊंगा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैं इंग्लिश को लेके आता हूँ आपको सबसे पहले, फिर मैथ लेके आऊंगा, फिर फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, फिर रगा के बारे में बताऊंगा। चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनो। इंग्लिश में लाइक कोई भी सवाल अगर आ रहा है, पहला आपका वोकैब का कोई सेक्शन आ गया जो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो उस वोकैब इंग्लिश में तो हालांकि बहुत टाइम मिल जाता है, 20 मिनट, तो 20 क्वेश्चन के लिए आप टाइम बचा लोगे। मान लेते कि पहला क्वेश्चन ही वोकैब का आ गया, आपको नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन भी अगर कुछ ऐसा कॉमन एरर आ गया जिसका आंसर आपको नहीं पता एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं कि भीड़े रहना है उसी के अंदर। 20 मिनट ज्यादा है तो, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप भीड़े रह जाओगे कि दो दो मिनट दे रहे हो एक सवाल पे। नहीं, चीजों को स्किप करके आगे, स्किप का मतलब है ना फिलहाल के लिए छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक है, आप 1 से लेके 20 तक का ओवरव्यू कर लो एक बार। ठीक है, जो 100% श्योर हो उस चीज को कर लो। अब एक बार में ना कम से कम 14 से 15 सवाल को कर पाओगे। अब पढ़े हो अगर अच्छा से तो भी 14 से 15 सवाल, अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज है तो भी आप 10 सवाल तो इजीली कर लोगे 1 से 20 तक में। तो आपके माइंड से ये चीज खत्म हो गया ना कि 20 मिनट में जो है ना आप आसानी से 8 मिनट में ये सवाल कर पाओगे एक बार में। अभी भी आपके पास 12 मिनट 10 मिनट बचा रहेगा। ठीक है, तो आपके दिमाग से एक तो प्रेशर खत्म हो गया कि हमको 20 सवाल करने हैं। अब आपके पास रहेगा कि हमको किसी के पास 10 सवाल करने होंगे, किसी के पास 6 सवाल करने होंगे। और बाकी के आधे टाइम में उन सवाल पर टाइम देके, और जल्दी जल्दी टाइम देके उन सवाल को करना। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन खुला है ना, तो इंग्लिश के सारे सवाल को कर लेना, क्योंकि जब आपका इंग्लिश एक बार बंद हो जाएगा, मैथ फिजिक्स या रागा में से कोई सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वापस इंग्लिश को अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। और जिस सवाल में अगर फंसते हो, लाइक अगर मैं मैथ का ले लूँ, अगर मैं फिजिक्स का ले लूँ, अगर मैं रागा का ले लूँ, मैथ का कोई सवाल है, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है, रागा के अंदर कोई मैथ या रीजनिंग है, उसके अंदर आप अगर फंस रहे हो, तो उस चीजों को बार बार रिपीट करके नहीं बनाना है आपको। ठीक है, रिपीट करके नहीं बनाना है। सबका टाइम अलग अलग रहता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। हर सेक्शन का टाइम अलग अलग है। एक सेक्शन खत्म हो जाने पे दूसरे सेक्शन जब स्टार्ट होता है तो पहले सेक्शन में मौका नहीं मिलता है। इसलिए आपको 1 से 25 तक में मैथ फिजिक्स होगा, या फिर रागा में आपको 1 से 30 तक का सवाल होगा।
जो सवाल मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में नहीं बन पा रहा है, स्किप करके छोड़ के आगे बढ़ो, उस चीज़ों को लास्ट में देखना। आपका कोशिश यही रहना चाहिए कि हम स्टार्टिंग के 50 मतलब आधे टाइम के अंदर हम 1 से 30 तक सवाल को देख लें, एटलीस्ट देख लें। अब देख लेगा मतलब पता है क्या होता है, ऐसे खाली पढ़ पढ़ के छोड़ नहीं रहे, एक एक बार प्रयास करके देख ले, ठीक है। आप एक से, अगर मैं बोल रहा हूँ रागा के अंदर आप 1 से 30 तक के सवाल में ना, अगर आप आधे टाइम के अंदर एक बार प्रयास भी करोगे ना, तो आप इजिली 15 सवाल कर चुके होगे, ठीक है। 15 से 20 सवाल या फिर 15 से 16 सवाल को आप इजिली, जीके वगैरह भी तो रहता ना, इजिली कर चुके होगे आधे टाइम के अंदर। अब आपके पास कुछ ऐसे सवाल होंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे ना, उनमें उलझना मत, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, रागा हो। जो बच्चा एक सवाल पे उलझ जाता है ना भाई, उसकी कहानी खत्म हो जाती है। कब टाइम खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम आधे टाइम के अंदर, हमारा कोशिश यही रहना चाहिए, हम एटलीस्ट एक बार ना फर्स्ट अटेम्प्ट में हम 1 से 30, 1 से 20, 1 से 25 जितने भी जिस सेक्शन में सवाल है, एटलीस्ट उनको एक बार कर ले। हम ऐसा नहीं करेंगे ना कि हम सीक्वेंस में ही करेंगे, नहीं बन रहा है फिर भी लगे हुए उसी सवाल पे कि ना नहीं बनेगा तब भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि कभी कभार क्या होता है ना कि अगर मान लो रागा के अंदर 30 सवाल है, मैथ के अंदर 25, फिजिक्स के अंदर 25 है, तो स्टार्टिंग के 4 से 5 सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं और एंड में आपको मॉडरेट या इजी लेवल के हो सकते हैं। रागा में भी सेम चीज़ देखने के लिए मिल सकता है, स्टार्टिंग में ही आपको मैथ फिजिक्स मैथ या रीजनिंग कोई उलझा दे आपको, और पता चले एंड में तो इजी सब बचा रहेगा, हम मना ही नहीं कर पाए। इसीलिए आपको एक बार में आधे टाइम में आपको 1 से 30, 1 से 25 जिस सेक्शन में जितना सवाल है आपको एक बार कर लेना है। उससे एक आपको आइडिया मिल जाता है कि जो हमने ईजीएस्ट लेवल के सवाल होंगे हम कर लेंगे, और जब आधे टाइम में हम ईजीएस्ट लेवल के सवाल कर लेते हैं ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं हमको सॉल्व करने के लिए, और हमारे पास टाइम बचा रहता है। तो हमारे माइंड से प्रेशर वैसे ही खत्म हो जाता है। और यही एक तरीका है जो कि माइंड से प्रेशर कम कर देगा और टाइम मैनेज कर देगा। जो बच्चा सवाल में उलझे रह गया, जितना उलझोगे, सुनो, एक सवाल में जितना ज्यादा आप उलझोगे, आपके माइंड पे ऑटोमेटिकली उतना प्रेशर बनेगा और आपका टाइम उतना ही वेस्ट होगा। तो प्रेशर हैंडल करना और टाइम मैनेजमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई टिप्स नहीं होता है, बस यही एक तरीका है कि हम एक सवाल में बहुत ज्यादा उलझे ना। जितना कहते हैं ना कि अगर मान लो एक ही घर पे ही सवाल बना रहे हो, अगर आपसे नहीं हो रहा, फिर भी लगे हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, टाइम कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। तो एग्जाम में लिमिटेड टाइम है, उसको किस तरीके से यूज करना है मैंने आपको बता दिया, और बहुत बड़ी कोई टिप्स नहीं है, ये छोटी सी टिप्स थी, इसको फॉलो करना है आपको। और एग्जाम से पहले जिसका लास्ट में है ना, अगर आपने हमारी पीडीएफ से पढ़ रखा है तो एकदम निश्चिंत हो गए जाओ। वो क्या आपकी ऑलमोस्ट 70 to 80% चीजें हर बार हमारी पीडीएफ से आती है, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है हमारी पीडीएफ से आए। आपने पढ़ा है तो रिलैक्स रहो, आपने कहीं और से भी पढ़ा है तो प्रेशर ना लो, पढ़े हो ना भाई। और हमारी ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ आपने सॉल्व कर रखा है तो ठीक है, या फिर जिसका लास्ट में भी एग्जाम होगा वो बच्चा हमारी पीडीएफ खरीद के पढ़ सकता है। और मैथ में अगर आपने हमारी पीडीएफ से सॉल्व कर रखी है, आप 100% निश्चिंत रहो कि मैथ जो है वाई ग्रुप का हमारे ही पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के सवाल आएंगे। रीजनिंग में 15 के 15 हमारे क्वेश्चंस आएंगे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के। करंट अफेयर और जीके भी मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। और आपका लास्ट में अगर एग्जाम है अभी भी, तो आप हमारी पीडीएफ को खरीद के पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर किसी का कल है तो वो अब क्या ही पीडीएफ खरीदेगा, आप रहने दो, आप रिलैक्स हो, अब आज कुछ पढ़ो मत, ठीक है। जिसका 17-18 को एग्जाम है वो बच्चा अभी जो भी सेक्शन खराब है आपका, आप हमारी पीडीएफ को खरीदो और पढ़ के जाओ। फिर से मैं आपको एक टिप्स बताना चाहूंगा वही कि आपको एक सवाल में उलझना नहीं है, और दूसरी चीजें और याद रहो, एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचना है, ठीक है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है भाई। आपका एडमिट कार्ड का जो है ना फर्स्ट पेज कलर प्रिंट होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड पे जो आपने फोटो अपलोड कर रखा है, जो भी फोटो आपने अपलोड कर रखा है वो 2 फोटो चाहिए। आपको एक वैलिड आईडी, लाइक अगर आप एडमिट कार्ड पे आधार नंबर दे रखा है तो आपको आधार कार्ड चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। आपको ना एक पेन मांगा गया, लेकिन मैं कहूँगा 2 जो है ना बॉल पेन ले लेना, ठीक है। इतना चीज चाहिए एटलीस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है भाई। और ड्रेस कोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट पहन के जाना है, कार्गो पैंट पहन के नहीं जाना, सूट पहन के नहीं जाना है, कोई भी घड़ी कड़ा ईयरिंग लड़कियों को लगा के नहीं जाना है। तो आपको स्लीपर पहन लेना या सैंडल पहन लेना, पहन के जाना है। लड़कियों को भी मैंने बोला सारी वारी झुमका उमका पहन के नहीं जाना है, जितना सिंपल ड्रेस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और ईयरिंग नोजरिंग जितना छोटा हो या फिर ना हो बेटर है। गले में अगर कोई पहनता है लड़का लड़की तो वो पहन के मत जाना। और एग्जाम सेंटर पे जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ध्यान से सुनना, रिपोर्टिंग टाइम से हमेशा हाफ आवर या फिर 1 आवर पहले पहुंचने की कोशिश करो। एग्जाम सेंटर के बाहर वेट करना सही है, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट बाद अगर पहुंचते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है गाइस। बाकी फिर से व्हाट्सअप करो, और एग्जाम के बाद जब आओगे तो व्हाट्सअप करके सारे क्वेश्चन हमें सेंड कर दोगे, ताकि हम रिव्यू करा देंगे इसी नंबर पे, ठीक है। और पीडीएफ भी खरीदना है तो आप उसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ को खरीद सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।